ड्रामा टूटा हुआ दिल के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। गयूर साहब को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि इदरान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन में रहता है इल्हा की वजह से। तो वो अब यही फैसला करते हैं इदरान की जल्दी से जल्दी शादी हो जानी चाहिए। फिर उनके जहन में समन का ख्याल आता है कि समन से ज़्यादा बेहतर लड़की उसके लिए कोई भी नहीं हो सकती। तो वो रिश्ता लेकर फ़ौरन शुजात साहब के घर पहुँच जाते हैं। और जैसे ही वो शुजात साहब के घर पहुँचते हैं तो अब शुजात साहब परेशान हो जाते हैं, उनकी अहलिया परेशान हो जाती हैं कि ज़रूर समन ने ऑफिस में कुछ कर दिया होगा, कुछ ऐसा हो गया होगा जिसकी वजह से गयूर साहब यहाँ पर आए हैं। तो शुजात साहब परेशानी के आलम में उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि समन ऑफिस में काम कर नहीं पाएगी क्योंकि उसका अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जिस पे गयूर साहब हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि शुजात साहब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समन बहुत अच्छा काम कर रही है ऑफिस में और बहुत मेहनती लड़की है, जबकि मैं आपसे किसी और बारे में बात करने आया हूँ। जिस पर शुजात साहब और उनकी मिसेज एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं और गयूर साहब बगैर तमीज़ बांधे वो अपनी बात पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि गयूर साहब, शुजात साहब, मुझे आपकी फ़ैमिली, आपकी बच्चे सब बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ आप लोगों से मिलकर, समन से स्पेशली कि वो बहुत ही अच्छी इखलाक वाली मोहब्बत करने वाली बच्ची है। तो मैं उसके लिए अपने इदरान के लिए उसका रिश्ता हाथ मांगने के लिए आया हूँ, रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। जिस पर शुजात साहब परेशान हो जाते हैं, उनकी अहलिया भी। और शुजात साहब कहते हैं कि आप हमारे घर चल कर आए, आप इतने बड़े इंसान हैं, आपने मेरी बेटी का रिश्ता मांगा, हमें इतनी कदर से आपने इतनी उससे नवाजा हमें। तो लेकिन बहुत माजरत के साथ मेरी बेटी का रिश्ता पहले ही तय हो चुका है, उसकी इंगेजमेंट पहले ही हो चुकी है शाजिर के साथ और अब बहुत जल्दी उसकी शादी भी होने वाली है। जिस पर गयूर साहब जो हैं वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि शाजिर इंटरव्यू के लिए भी ऑफिस में आया था और वो टाइम पर आया नहीं था। और लेकिन वो शुजात साहब से कोई बात नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ इदरान जो है वो तो समन को पसंद नहीं करता, बिल्कुल उससे हर वक्त लड़ाई झगड़े के मूड में रहता है, उसे इंसल्ट उसकी करने के इंतज़ार में रहता है। तो वो समन को अपने कैबिन में बुलाता है और बुलंद आवाज़ में उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है कि जिस तरह की तुमने आज प्रेजेंटेशन दी है ना, तो मुझे बहुत दुख अफसोस हुआ है कि पूरी हमारी कंपनी का, हमारे ऑफिस का तुम मजाक बनवाना चाहती हो। तुम तो खुद को बड़ा टैलेंटेड समझती थी, तुम्हें लगता था कि तुम बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हो, लेकिन तुम किसी काबिल नहीं हो। और तो समन रोती हुई अपने कैबिन में चली जाती है इतनी ज़्यादा इंसल्ट होने के बाद। अब गयूर साहब को का मसला ये है कि गयूर साहब को का जो दामाद है कमाल, वो बहुत लालची इंसान है। तो वो उसे जैसे ही पता चलता है कि गयूर साहब जो हैं इदरान की शादी करना चाहते हैं, तो वो फ़ौरन अपनी बहन का रिश्ता डाल देता है कि मेरी बहन से अच्छी लड़की तो इदरान को मिल ही नहीं सकती, जितना गुस्से वाला और गुस्सीला लड़का है ये, तो मेरी बहन से ज़्यादा अच्छी लड़की इसको कोई नहीं मिल सकती। और दूसरी तरफ शाजिर तो इस चक्कर में है, जैसे ही उसको ईमेल आता है एम्बेसी की तरफ से उसको ईमेल आता है कि तुम्हारा इंटरव्यू है, तो वो फ़ौरन अपनी माँ के पास जाएगा और अपनी माँ से कहेगा कि मामा जल्दी से आप जाएं, शुजात अंकल से बात करें रिश्ते की, और मुझे बिज़नेस के लिए, काम के लिए जल्दी से जल्दी पैसे चाहिए, उनको कहें कि मुझे अरेंज करके दें। वो इसी चक्कर में है कि जल्दी से जल्दी उसके हाथ में कोई आ जाए, शादी की डेट पक्की हो जाए और उसको शुजात साहब जो हैं वो पैसे दे दें जो जहेज़ के लिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए जमा करके रखे हैं, ताकि शाजिर जो है वो बाहर के मुल्क जा सके अपनी उसी दोस्त जूली के पास उसको छोड़कर। और इसको मुंह के बल ये ऐसा गिरेगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा कि जिस तरह समीन को ये तंग करके हथिया के यहाँ से निकलना चाहता है जूली के पास। इसको बहुत शौक़ है कि ये पाकिस्तान से बाहर चला जाए, लेकिन ये जैसे ही वहाँ जाएगा तो इसको पता चलेगा कि वो इतनी एजड औरत है। जैसे ही शाजिर को ईमेल का पता चलेगा तो वो तो फूला नहीं समाएगा कि मुझे ईमेल आ गया है और मेरे सारे ख्वाब सच होने वाले हैं, मैं पाकिस्तान से चला जाऊँगा और समन से शादी करके मुझे क्या मिलने वाला है। तो आगे आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि वो सारा कुछ लेकर, समन के ज़ेवर और वो सारा कुछ लेकर वहाँ से फ़रार हो जाएगा। उसके बाद जिस तरह से गयूर साहब रिश्ता मांगने के लिए समन का आए थे और मजबूरी में फिर ये तो भाग जाएगा शाजिर, तो मजबूरी में यही करना पड़ेगा इनको कि इसकी शादी जो है वो समन की शादी को जो है वो इदरान से ही करनी पड़ेगी। आप लोगों को क्या लगता है कि इसी तरह से होने चाहिए वीडियो में? और समन को जब सुन लिया था उसने बातें करते हुए, शाजिर को जूली से बातें करते हुए सुन लिया था, तो क्या इसको दोबारा उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं चाहिए थी? शाजिर से दोबारा इस बात का ये पूछना नहीं चाहिए था कि कौन लड़की थी, किससे तुम बात कर रहे थे? तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।